हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं अरशद जलाल, आपका एसएसटी टीचर। और आज के हमारे सेशन में आप सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आज तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब तक जितने वीडियो आप तक पहुंचते थे वो मेरे पर्सनल चैनल से पहुंचते थे, लेकिन अब से आपको जितने भी वीडियो भेजे जाएंगे वो हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल से भेजे जाएंगे। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आपके स्कूल के चैनल पे भी अवेलेबल है और मेरे पर्सनल चैनल पर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं। प्रेफर कीजिए कि आप लोग अपने स्कूल के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देखें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म में क्या बात होने वाली है। जाहिर सी बात है, चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, सेक्युलरिज्म को समझना। सेक्युलरिज्म होता क्या है, एक्चुअली सेक्युलर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आजकल के ताज़ा हालात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, इसलिए आप तक ये वीडियो बना के भेजा जा रहा है। स्कूल की एक छोटी सी कोशिश है जिसके लिए सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं कि आप घर पे बैठकर अपनी स्टडी से दूर ना हो जाएं, आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। इसलिए जितना मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप इसको मिस मत कीजिए। अपने वीडियोस जितने भी आपके लिए अपलोड किए गए हैं सारे देखिए, मटेरियल्स पढ़िए और यूनिट टेस्ट 1 के लिए प्रिपेयर हो जाइए। लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कोरोना है, और ये सिर्फ प्रतापगढ़ में या ये कह लीजिए इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक तरफ हमारे इंडिया में आप आए दिन न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि हमारी गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, खाने का बंदोबस्त कर रही है। जो लोग खाना नहीं बना सकते हैं, जहाँ पे खाना बनाया जा सकता है, लोग परिवार के साथ रहते हैं, उनको राशन उपलब्ध करवा रही है, कैश पैसा भी दे रही है। और ये सबके लिए, सारे सिटीजन्स के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए एक जैसी सुविधा है। जो गरीब है उनके लिए ज़्यादा सुविधा है ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो जाए। रोज़ कमाने खाने वाले जिनकी रोज़ी रोटी आजकल बंद है उनके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया हुआ है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी पाकिस्तान के जानिब से कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ यानी कि उस कम्युनिटी को मानने वाले लोग जिनकी संख्या कम है उनको राशन देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम राशन सिर्फ मुस्लिमों को देंगे। अजीब बात है। तो जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, क्या आप उनकी गवर्नमेंट नहीं है? क्या उनका कोई अधिकार नहीं बनता अपनी गवर्नमेंट के ऊपर या उन सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर जो बाकी सब लोगों के लिए है, लेकिन उनके लिए अवॉइड की जा रही है? चलिए, तो न्यूज़ की बात हुई। कई बार न्यूज़ ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं आपको रूल के बारे में बताता हूँ। एक कंट्री है सऊदी अरबिया, जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने की छूट नहीं है। जी हाँ, वहाँ पे मुस्लिम्स अपने प्रेयर कर सकते हैं, अपने रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉस्क बना सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन मुस्लिम्स को ये सुविधा बिल्कुल नहीं है। हिंदू ना तो वहाँ मंदिर बना सकते हैं, क्रिश्चियन वहाँ चर्च नहीं बना सकते, और भी दूसरे रिलीजन के लोग ना तो वहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स बना सकते हैं और ना ही अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडिया में क्या है? इंडिया में सबको हर चीज़ की आज़ादी है। हिंदू मंदिर बना सकते हैं, मुस्लिम मॉस्क बना सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, क्रिश्चियन चर्च बना सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी इंसान को बाई बर्थ जो रिलीजन मिला है
अगर वो उसमें बिलीव नहीं करता है, दूसरे किसी रिलीजन में बिलीव करता है, तो उसको ये भी आज़ादी है कि अपने रिलीजन को छोड़कर वो दूसरे रिलीजन को फॉलो कर सके, प्रैक्टिस कर सके। किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। तो दो डिफरेंट सिचुएशन आ गई। एक तो उस कंट्री की जहाँ पे रिलीजन वाइज डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, और दूसरी जगह हमारी इंडिया और इंडिया जैसी कई कंट्रीज़ है जहाँ पे सबको अपने अपने रिलीजन फॉलो करने की, प्रैक्टिस करने की पूरी छूट है। ये बात कहाँ से शुरू हुई? कोरोना से शुरू होकर रिलीजन फॉलो करने तक आ गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही हमारे चैप्टर का टॉपिक है। जी हाँ, जिन कंट्रीज़ में लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी है, जिन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट किसी पे ये पाबंदी नहीं लगा सकती कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है या कौन सा नहीं करना है, या यूँ कह लीजिए कि गवर्नमेंट या पावर में रहने वाले लोग या स्टेट का कोई भी आदमी जिसको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो देश को चलाए, यानी कि देश यानी कि स्टेट या कंट्री रिलीजन से अलग हो गई है। अब रिलीजन का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्टेट या कंट्री रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, किसी को फोर्स नहीं कर सकती। ऐसे देश को बोलते हैं सेक्युलर देश, और जहाँ पे ये सिस्टम होता है इसी सिस्टम को बोलते हैं सेक्युलरिज्म। मैं श्योर हूँ कि आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि सेक्युलरिज्म क्या है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हालांकि ऐसे देश बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, खासकर उन देशों में सेक्युलरिज्म का अभाव है, लैक ऑफ सेक्युलरिज्म। वहाँ पे राजा का फरमान ही आखिरी आदेश होता है, उसके आगे कोई बोलने वाला नहीं होता। अगर उसने कह दिया है कि हमारी कंट्री मुस्लिम कंट्री है, या हमारी कंट्री हिंदू कंट्री है, या हमारी कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है, तो वही माना जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज़ जहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या होती है ये आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेक्युलरिज्म। तो जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, ऐसे मैक्सिमम कंट्रीज़ सेक्युलर कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पे सेक्युलरिज्म का सिस्टम फॉलो होता है, यानी कि गवर्नमेंट या कि स्टेट किसी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। इंडियन सेक्युलरिज्म, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि इंडिया में सारे रिलीजन्स को छूट है, फ्रीडम है, तो जाहिर सी बात है इंडिया सेक्युलर कंट्री है, इंडिया में सेक्युलरिज्म है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म एक्चुअली है क्या चीज़, इसकी खास बातें क्या है? जाहिर सी बात है सबसे खास बात तो यही है कि स्टेट किसी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, किसी को फोर्स नहीं करेगी कि आप किस रिलीजन को माने या ना माने। मेजॉरिटी क्या होती है? जिस कम्युनिटी को मानने वाले लोग, यानी जिनकी संख्या ज़्यादा रहती है, उसी को मेजॉरिटी बोलते हैं। वो माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर सकता। डोमिनेट करने का मतलब है उनको फोर्स करना कि तुम क्या करो और क्या नहीं करो, परेशान नहीं कर सकते। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में किसी रिलीजन को लेकर कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, किताबों में कोई ऐसा छापा नहीं जा सकता जिससे ये पता चले कि स्कूल या गवर्नमेंट का स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल की किताबें किसी रिलीजन को प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट और ना ही गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। हाँ, सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिना डिस्क्रिमिनेशन के। सपोर्ट करना अलग बात होती है, और फोर्सफुली डोमिनेट करना ये दूसरी बात होती है। तो डोमिनेट कोई नहीं कर सकता, सपोर्ट कर सकता है।
सवाल एक आता है कि क्या गवर्नमेंट किसी भी तरीके से रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती? कर सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट रिलीजन को सपोर्ट कर सकती है, तो एक हिसाब से ये भी इंटरफेयर करना ही हुआ। और कुछ ऐसे नियम बना सकती है जो रिलेटेड तो होंगे रिलीजियस से ही, लेकिन फिर भी उसको डोमिनेशन नहीं माना जाएगा। एज अ एग्जाम्पल मैं आपको एक रूल बताता हूँ। आप बाइक पे चलते हैं, या जो लोग भी बाइक पे चलते हैं, उनके लिए हेलमेट पहनना मैंडेटरी है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका चालान कट जाएगा, आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आपको कैद भी हो जाए। लेकिन सिख जो कि पगड़ी बांधते हैं, जो टर्बन यूज़ करते हैं, उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरफेयर किया है यहाँ पे रिलीजन के रूल्स में, पर्सनल लॉज में इंटरफेयर किया हुआ है कि पगड़ी पहनने वाले सरदार अगर बाइक चलाते हैं तो उनका हेलमेट पहनना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर लोग पगड़ी पहनेंगे तो हेलमेट कैसे लगाएंगे, और गवर्नमेंट किसी को पगड़ी उतारने के लिए नहीं कह सकती। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का रिलीजन में इंटरफेयर ना करना भी हो गया और इंटरफेयर करना भी हो गया। दोनों एक्सेप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा आम तौर पे आप देखा जाए तो एक टाइम लिमिट होती है कि लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। लेकिन 4 बजे सुबह मस्जिदों में जो अजान होती है उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। लाउड स्पीकर पे अजान होती है, अजान दी जा सकती है। सिखों की बात करें तो किसी भी इंडियन सिटीज़न को किसी भी तरह का वेपन बिना लाइसेंस के रखना अपराध माना जाता है, लेकिन सिखों को कृपाण रखने की पूरी छूट है। एक छोटी सी तलवार नुमा चाकू होती है, जो सिख है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो नहीं है उन्होंने भी देखा होगा। कई सिख ऐसे होते हैं, खास करके जो एजेड हो गए हैं, वो यूं एक अपने शोल्डर पे एक रिबन से बांधा हुआ रहता है और उसमें एक तलवार नुमा छोटी सी चाकू, जिसको कि कृपाण बोलते हैं, लगाई रहती है। इसके लिए भी कानून में सहूलियत है कि सिख उसे रख सकते हैं, उसको हटाने के लिए फ़िलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ में सेक्युलरिज्म का क्या हाल है, ये यहाँ पे डिस्कस करने का हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपकी बुक में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या यूएस सेक्युलरिज्म का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो उसमें ये बात क्लियरली लिख दी गई कि स्टेट पावर और रिलीजन पावर दोनों सेपरेट है। ना तो कोई रिलीजन पावर में आ सकता है और ना ही कोई पावर किसी रिलीजन को प्रमोट कर सकती है। जितने भी सेकुलर कंट्रीज़ है वहाँ पे इसी लाइन को बेस बनाया गया हुआ है। इंडिया के सेकुलरिज्म में भी यही बेस लाइन है कि कोई भी स्टेट की कोई भी पावर किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी और कोई भी रिलीजन पावर में नहीं आ सकता। ये दोनों सेपरेट है, यही सेपरेशन कहलाता है सेक्युलरिज्म। मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई कम्युनिटी या कोई इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल या कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। रिलीजन के बेसिस पे किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म कर दिया गया है ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रह जाए। रिलीजन वाइज या कास्ट वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, कोई मेजॉरिटी या कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन या कम्युनिटी को डोमिनेट ना कर सके, पावर और स्टेट दोनों अलग हो जाए। इसी को बोलते हैं
सेक्युलरिज्म। यहाँ पे हमारा टॉपिक ओवर होता है, हमारा चैप्टर ओवर होता है। ये दूसरा चैप्टर था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। पहला चैप्टर ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी दो चैप्टर आप लोग देख चुके हैं। यूनिट टेस्ट 1 के लिहाज से आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। इसके बाद हम रिवीजन पे चलेंगे। रिवीजन करने के बाद हम आपके टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आप लोग यूनिट टेस्ट 1 के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सके। अगर आप लोग स्कूल के चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाए आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए और आप इमीडिएट उसको देख सके। वैसे ये वीडियो मेरे पर्सनल चैनल पर भी अवेलेबल होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रेफर करें स्कूल का वीडियो देखने के लिए। बाई चांस ऐसा हो जाता है कि नेटवर्क में या सिस्टम में या कहीं से किसी भी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पर्सनल चैनल पे इस वीडियो को भेजिए, मैं लिंक आप लोगों को भेज रहा हूँ। सब्सक्राइब आप लोगों ने पहले ही कर लिया है। देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। तैयारी करते रहिए। हैप्पी स्टडी। थैंक यू।